हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? ये फ्राइडे का व्लॉग है। यहाँ पे मॉर्निंग में मेरी पूजा वगैरह की तैयारी मैं कर रही हूँ। बाहर निकली थी तुलसी लेने के लिए। यहाँ पे वेदर देख रही थी। वैसे क्या बोलते हैं, क्राउड है अभी, और थोड़ी देर के बाद अराउंड 10 o'clock को बारिश बता रहा है। अराउंड 1 घंटे तक हम लोग की बहुत ज़ोरों से बारिश हुई, लेकिन 1 ही घंटे बस, फिर चली गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ के सारे पत्ते इतने अच्छे कलर चेंज कर रहे हैं। फॉल वेदर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ना, फॉल एंड स्प्रिंग वेदर। यहाँ पे मेरी तुलसी भी मुझे एक्चुअली ना सारे पत्ते इसके निकालने हैं। विंटर में तो चली जाएगी, ये रहती नहीं, अंदर ले लूँ ना फिर भी ये चली जाती है। इतनी अच्छी तुलसी हुई है तो सोचा कि इसके सारे पत्ते निकाल के मैं धो के सुखा के रख दूँ, जिससे विंटर में यूज़ किया जाए काढ़ा वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा हो गई, और फ्राइडे आज हम लोग का यहाँ पे गरबा है नवरात्रि का। शाम को मौसमी जाएगी गरबा गाने के लिए, मैं भी जाऊंगी उसके साथ एक्चुअली। उसका बस ये चोली सेट निकाल रही थी यहाँ पे। जिसके ब्लाउज़ वगैरह के स्टिचेस भी मुझे थोड़े से इधर उधर करने हो तो अभी कर सकूँ। सबसे पहले ये काम किया। और ये साड़ी के मैंने सिलवाए थे आई थिंक 2-3 साल पहले। इस बार इंडिया गई तब नहीं ना, कोरोना से पहले गए थे तब की। ये बहुत ही अच्छी सिली हुई है। और एक बार भी इसने शायद एक बार पहना है किसी की शादी में, शायद गरबा में, शादी के गरबे में ना। और इसकी ओढ़नी भी परफेक्ट मैचिंग की मिल गई थी मुझे उस समय। और ब्लाउज़ भी इसका बहुत अच्छा। सच में साड़ी की जो चनिया चोली होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके घेर बहुत होता है। जितना हम घेर चाहते हैं ना उतना करवा सकते हैं। और नई की नई साड़ी थी, मौसमी ने ही ली थी। काफ़ी वो यंग थी ना तब, अभी भी यंग ही है, लेकिन जब बहुत लाइक मुझे लग रहा है प्रॉबली 15-16 ईयर की होगी तब उसने ये साड़ी ली थी। तब ये ना 2 कलर की निकली थी फैशन में। फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे साड़ी नहीं पहननी है। नई की नई साड़ी थी, मैंने सोचा क्या करें इसका, तो इसकी इस तरह से मैंने सिलवा ली थी। ब्लाउज़ भी इसका बहुत ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ जिसके पास मैं सिलवाती हूँ ना, वो बहुत अच्छा सिल देता है। बस इसका एक नवरात्रि का ये सेट हो गया था। अभी शाम को पहनेगी ना तब बताऊँगी पूरा लुक उसका। और यहाँ पे आज लंच में टिंडोरा की सब्ज़ी बन रही है, राइस बन रहा है और दाल भात। बस आज सिंपल खाना, नवरात्रि है इस हिसाब से। मैं एक टाइम करती हूँ, वैसे फास्टिंग मेरा होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा बिना प्याज लहसुन के। दाल वगैरह यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने। राइस में थोड़ा सा आज मैंने हल्दी डाला है, आपको दिख रहा होगा। बस बर्तन कम मांजना पड़े ना, इस हिसाब से मैंने राइस पहले लगा लिया और उसी में फिर दाल रख दी। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग ये करते हैं कि कितने भी बर्तन हमारे पास हो लेकिन कम काम हो, इस हिसाब से इस तरह के सारे जुगाड़ किए जाते हैं कि चलो एक ही बर्तन में हो जाए। राइस तो वैसे भी गर्म हो जाता है, दाल होती है तो फिर राइस गर्म इतना ज़रूर भी नहीं होता। सॉल्ट कंटेनर ख़त्म हो गया था मेरा यहाँ पे, उसमें सॉल्ट, उसको मैंने साफ़ करके अच्छे से उसमें भर लिया, क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है तो। और वैसे भी टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें ना क्लीन होती ही रहती हैं। जैसे कि शुगर एंड क्या बोलते हैं उसका, चाय का डब्बा भी मेरा साफ़ करना था। थोड़े थोड़े उसमें बचे थे, निकाल के उसको भी मैंने धो के सुखा दिया। वो भी अभी भरूँगी, टाइम लगेगा तब। यहाँ पे सिंपल सी मेरी सब्ज़ी बन रही है। और मुझे लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था मेरी मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की, कि मैं कट करके लेती हूँ आधी। उसमें से एक जन का कमेंट आया था, बहुत ही अच्छी मेरी व्यूवर्स है, हर वीडियो पे मुझे कमेंट करती है, हर वीडियो मेरा वॉच करती है। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छे से उनका नाम तो पता नहीं, लेकिन ओके नीड्स करके उनकी आईडी है। आई डोंट नो उनका रियल नाम तो मुझे नहीं लग रहा है, रियल नाम क्या है मुझे नहीं बताना, प्लीज़ बताना कमेंट करके आप अपना नाम। उनका मैसेज था कि आपको कोलेस्ट्रॉल है, मुझे पता नहीं था। यस डियर, मुझे कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी दोनों ही ये अनफॉर्चुनेट कह लो आप, कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद तुरंत ही मुझे आ गया था ये। कहते हैं ना, हॉस्पिटल में 1 महीने जब रही थी उसके बाद से ही मुझे ये दोनों ही चीज़ गिफ्ट में मिल गई है ट्रांसप्लांट के बाद। इससे मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती अब जो हुआ है। लेकिन हाँ, अवॉइड ज़रूर करती हूँ, ट्राई करती हूँ तली भुनी हुई चीज़ें ना खाऊं, वॉक लेना सब कुछ, लेकिन फिर भी वो है तो है। और आपने ये भी कहा था कि आप तो तली भुनी चीज़ नहीं खाती हो तो कोलेस्ट्रॉल क्यों इस तरह से। लेकिन ये कुछ मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट हमारी होती है, जैसे कि प्रेडनिजोन मेन हो गया, उसमें हम ना। अच्छा, यहाँ पे मेरा लंच हो गया। और ये मौसमी का मैं बता रही हूँ, देखिए कितना अच्छा ये प्यारा सा कलर है ना, मुझे बहुत पसंद है ये, उसे भी एक्चुअली पसंद आया।
सो बस हम लोग अब गरबा पे चलेंगे और मैंने तो सिंपल ही ड्रेस डाला था, वही प्लाजो वाला। तो हाँ, प्रेडनिजोन जो होती है ना, हम लोग यहाँ पे गरबा पे आ गए थे, मौसमी अपना गरबा एंजॉय कर रही है। सो प्रेडनिजोन के हिसाब से साइड इफ़ेक्ट में हम जो भी रूटीन के खाना खाते हैं ना, आप कितना भी कर लो। देखो आज मैंने टिंडोरा की सब्ज़ी बनाई ना, मैं बहुत ही कम तेल में बनाती हूँ और मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा भी तेल अगर किसी में ज़्यादा हो गया ना, मुझे आज सब्ज़ी में थोड़ी सी तेल ज़्यादा लगी, सो इस हिसाब से मैंने, आपने देखा होगा, आधा आलू भी मैं उसमें डाला कि तेल की क्वांटिटी कम हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे, जब मैं खाने बैठी ना, तो मुझे तेल वाली चीज़ें जब होती है ना, पता नहीं, बिल्कुल दिल से पसंद ही नहीं आता। मैं खाने बैठती हूँ तो उबकी सी मुझे आने लगती है। लेकिन कितना भी कर लो, हमारी जो चीज़ें हैं, दाल भात शाक रोटी हम सिंपल खा लें, उसमें थोड़ा तो तेल घी लगता ही लगता है। वो भी हमारे बॉडी को, एकदम तो हम उबली हुई चीज़ खा नहीं सकते। और ये तेल घी जो भी है थोड़ी बहुत, वो और प्रेडनिजोन की दवाई, उसके साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत बॉडी में आ जाता है। वो लोग बहुत लकी होंगे जिनको ट्रांसप्लांट के बाद ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल ना आया हो। सच में भगवान करे कि उनको ना ही हो। लेकिन यस, मुझे ये दोनों चीज़ें मिली है गिफ्ट में, जैसे मैं कह रही हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन मैं कोई वरी नहीं करती, बस मुझे पता है कि मैं अपना ध्यान रख रही हूँ और रखना है मुझे। अच्छा है, इस हिसाब से थोड़ी अलर्टनेस भी आ जाती है ना हमारे में। अगर कुछ भी ना हो तो हम थोड़े बिंदास से हो जाते हैं कि नहीं भी, मुझे कुछ भी नहीं है, सो मैं बस अच्छे से खाऊं पीऊँ। लेकिन सही है, चलो ये भी चीज़ है तो अब इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसे भी पॉजिटिवली लेके ही चलना है कि ये है तो हम थोड़ा बहुत अपना ध्यान रख भी लेंगे, इस हिसाब से भी रख लेंगे ना कि भी चलो, हम, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, तो मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, वो नहीं खानी है, या कम क्वांटिटी में खानी है। खाना तो हालांकि मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम जिस चीज़ को मुझे अवॉइड करना है मैं अवॉइड कर लेती हूँ, और जिस चीज़ को मुझे एंजॉय करना है मैं उस फूड को एंजॉय भी कर लेती हूँ फुल्ली। सो बस मेरा तो मानना यही है कि जो भी चीज़ हमें मिली है वो चाहे अच्छी हो या ख़राब हो, अच्छी हो तो बहुत ही अच्छा हमें लगता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ हमारे साथ ख़राब हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर हेल्थ के वाइज हो, उसे हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। उसे हमें उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में हावी नहीं होने देना चाहिए। बस उसे किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो, ये हमारे ऊपर है। सो बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करूँगी। आई होप सो आप लोगों को ये छोटा सा नवरात्रि वाला व्लॉग पसंद आया हो। और आज ना पहला दिन था नवरात्रि का, सो यहाँ पे इतना क्राउड नहीं था। फ्राइडे भी था तो शायद सब सैटरडे को यहाँ पे इकट्ठा हो। सो सैटरडे को हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि मौसमी का जाना नहीं है। बस आज उसका पहला दिन था, शायद नेक्स्ट वीक हम लोग जाए, नेक्स्ट वीकेंड भी है अभी फ्राइडे सैटरडे को। सो चलिए इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। टेक केयर।